साधारण मुनि नहीं है। इनके नाम के आगे जो विज्ञानी शब्द लगा है, ये तरह तरह की नई खोज करते रहते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि बनाई जिसका जरायुज नाम था। अब बाबा ने बहुत कुछ बनाया, ब्रह्मा जी के विरोध में ही बनाया। ब्रह्मा जी ने माछी बनाई, बाबा विश्वामित्र ने मच्छर, झींगुर, किचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा, ज्वार, बाजरा सब बाबा ने बनाए। आज बाबा ने प्रथम में भोजन किया। हमारे आचार्य कहते हैं महापुरुषों के भोजन का जो समय है, हम आप सबको भोजन कितने समय करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं और आयुर्वेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। यह भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय माना गया है। भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए उसके पहले ही प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। यह भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो तरह तरह के उदर में रोग बने रहते हैं, लेकिन जो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते। आज बाबा ने भोजन किया। अब भोजन के बाद राम जी लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ संध्या वंदन करो। अब विचार करें कि भजन स्वयं राम जी लक्ष्मण जी भी करते हैं, स्वयं बाबा विश्वामित्र भी भजन करते हैं, और यहां तक कि भजन तो स्वयं बाबा भोलेनाथ भी करते हैं। हम आप सबको भजन करना चाहिए मित्रों, और यही इस प्रसंग का उद्देश्य है। संध्या करण चले तो भाई हम आप लोग जिसको भी माने उसका स्मरण प्रत्येक दिन करते रहना चाहिए। और जिसने भी भजन रूपी धन जमा कर लिया तो याद रखिए, भजन रूपी धन जीते जी यहां काम आता है और मरने के बाद वहां भी साथ जाता है। तो भजन से दूरी ना बनाइए। आइए इस प्रसंग को देखें जिस प्रसंग में बाबा विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी को आदेश दे रहे हैं कि जाओ भजन करो। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, रामचरित मानस है ज्ञान गंगा, और मानस की एक एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। और जिसने भी मानस की चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका लीला देखना और करवाना दोनों सार्थक हो जाता है। इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने आयोजित किया है, और राम जी की लीला को देख करके अगर 2, 4, 10 लोग भी अपने अंदर जीवन में बदलाव न कर पाए तो लीला करवाने और देखने का क्या मतलब? लीला देखना चाहिए और जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम आप लोग इसीलिए इतना रुपए पैसा खर्च करते हैं, ऐसे आयोजन करवाते हैं ताकि हमारे अपने छोटे छोटे बच्चे श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी जैसे बने, उनमें ऐसे संस्कार पड़े। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा दे माही अब आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। सिया राम जय जय राम।
रथ अजीत बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगी कवन कछु कथा पुरानी, राम सिया राम जय जय राम। दिवस गुरु आय सुपागी, संध्या करनो चले भाई, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लाल राम सौमित्र लक्ष्मण, जैसा कि भोजन के उपरांत मैं तुम लोगों को नित्य प्रति की भांति पौराणिक कथाएं सुनाया करता हूँ। और आप हैं श्री शिवराज सिंह जी राजपूत, ग्राम धगुआ अतरौली से। श्री शिवराज सिंह राजपूत जी ग्राम धगुआ से 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से साधुवाद। पौराणिक कथाएं सुनाने का जो क्रम है वो केवल मेरा ही नहीं, यह तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का भी है। तो सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पुराण किसे कहते हैं। जो इतिहास हमारा धर्म से जुड़ा हो उसे हम पुराण कहते हैं। तो लाल, जैसा कि एक बार की बात है, देवलोक पर सभी समाज जुड़ी हुई थी। देवी देवताओं सप्त ऋषि वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर उस समय देवलोक में सामवेद का गायन हो रहा था। जिस समय वहां पर बैठे दुर्वासा ऋषि की बारी आई गायन की, तो जैसे ही उन्होंने कुछ गायन शुरू ही किया तो उनके दांत का अग्रभाग टूटकर के पृथ्वी में गिर पड़ा। इस दृश्य को देख करके वहीं बैठी मां सरस्वती ने जब ये देखा तो उन्हें हंसी आ गई। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। बोले, देवी आज से तुम इस समाज में बैठने योग्य नहीं रहोगी। बोले, जब तक तुम पृथ्वी लोक में रह करके एक पुत्र को पैदा नहीं कर लोगी। तो मां सरस्वती को पृथ्वी लोक में आकर के एक पुत्र को पैदा करना पड़ा जिसका नाम सारस्वत पड़ा। तो लाल, यह बहुत ही पुरानी कथा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान सूर्यदेव का जो रथ है वो अस्तांचल की ओर जा रहा है। तो ऐसे समय को, क्योंकि दिन और रात इनका आपस में विरोध होता है, जब दिन होती है तो रात नहीं होता है और जब शाम होती है तो रात नहीं होती है। इस दोनों के मिलन के समय को तभी तो विद्वानों ने संध्या की उपासना दी है। तो लाल, ऐसे सुंदर समय में दोनों भाई जाकर के संध्या वंदन करो। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी। दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करनो चले दो भाई। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना अभी अभी
हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति आज भी संध्या बंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं। और इन शुभ चर्चाओं को सुनते समय गुरुदेव भगवान ने हमें बताया संध्या हमें क्यों करनी चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश करने के लिए हम मां संधि देवी की उपासना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजात प्राणियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय हम अपनी माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। क्योंकि विचार करता हूँ तो पाता यह हूँ, गाय नाम प्राण का, त्रि नाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है माँ गायत्री। आओ लक्ष्मण, गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है, दोनों बंधु मिलकर के उनके आदेश का पालन करें। बड़ा ही सुंदर समय है, कहीं यह शुभ समय निकल न जाए।